किसके लिए, किससे और किसमें। ये करता है ना यहाँ पर, ये रक्षण करना, ये क्रिया है। अब कौन रक्षण करता है, वो कर्ता होगा। किसका रक्षण कर रहा है, वो कर्म होगा। किसके द्वारा रक्षण कर रहा है, वह तृतीया हो गई, साधन। किसके लिए कर रहा है, संप्रदान। किससे कर रहा है, किससे कर रहा है, तो क्या आएगा, हाँ, किससे कर रहा है, वो भी आए, कुछ भी आएगा वहाँ पर। तो किससे रक्षण कर रहा है, ये पंचमी। अब किसका रक्षण कर रहा है, तो किसका, ये जब यहाँ पर, अब मैंने राम का है तो कर्म हो जाएगा ना, वो तो क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, किसका कर रहा है, वो कर्म होता है। षष्ठी का जो संबंध है वो डायरेक्ट इसके क्रिया के साथ नहीं आता है। अब यहाँ पर लग रहा है आपको किसका रक्षण करना है, करता है या रक्षण करना, मैंने पहले भी बताया ना, ऐसे दो शब्द आते हैं वहां पर का लगाते हैं, लेकिन वो षष्ठी नहीं है, वो द्वितीया रहती है। जैसे षष्ठी का संबंध क्रियापद को छोड़कर अन्य सभी के साथ है। तो देवस्य पुत्र, देवस्य पुत्र रक्षति लिखती हूँ अभी। अब इस देवस्य जो है इसका षष्ठी के साथ संबंध आता है, मैंने षष्ठी देवस्य का अर्थ करो, आता है क्या, देवस्य रक्षते ऐसा होता है। देव का किसी के साथ संबंध चाहिए ना, तो पुत्र के साथ उसका संबंध है और रक्षति के साथ उसका संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जैसे इन सभी का, जैसे कौन रक्षण करता है, पुत्र रक्षण करता है। किसका रक्षण कर रहा है, राज्य का रक्षण कर रहा है। किसके द्वारा, तो जो भी साधन होगा उसके द्वारा रक्षण कर रहा है। लेकिन किसका पुत्र किसका रक्षण करता है, किसका कि कोई चाहिए ना किसका होने के लिए, तो इसलिए वहां पर जन्य जनक, ये हो गया जनक है ना, जन्य उत्पन्न किया ना पुत्र को, इस उत्पन्न या उत्पन्न करने वाला जो भी होगा उसकी षष्ठी विभक्ति होती है। कभी कभी यहाँ पर जन्य भी हो सकता है, जनक भी हो सकता है। हाँ, जन्य पुत्र है यानी जनक पिता है, जनक उत्पन्न करने वाला देव है और ये जन्य है, इन दोनों में संबंध होता है। तो इसका किसका पुत्र, देव का पुत्र। तो इस षष्ठी का संबंध यहाँ पर किसी संरक्षण करने इस क्रियापद के साथ कभी भी नहीं होता है। वो आप जैसे जैसे वाक्य करेंगे वैसे वैसे पता चलेगा, वो आप वाक्य करते फिर एक बार, हाँ, क्योंकि अभी वाक्य आएंगे ना। और ये ऊपरी 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 वगैरह अधोदा अधोदा, इनका तो द्वितीय के साथ संबंध रहता है ना। हाँ। तो इधर से षष्ठी में फिर कैसे आ गया ऊपरी, दोनों भी आता है उसमें, ग्रामस्य या ग्रामम। और मध्य में बीच में तो मैं, अब इधर मैं लगेगा ना सब चीज, में लगेगा, कहाँ पर, सप्तमी में मैं लगता है, लेकिन यहाँ पर मध्य यह अव्यय यूज करते समय वहां पर षष्ठी होती है। ग्रामस्य मध्य या ग्रामम मध्य, इस प्रकार। ग्राम के बीच में तो सप्तमी नहीं होगी। हाँ, इसलिए तो नियम बताया ना उन्होंने, ये नियम है। यदि मध्य यह शब्द आपको डालना है वाक्य में, ये तो अभी इसके वाक्य आपको आएंगे नहीं, इसके तो वो जब आएंगे तब आएंगे। तो मध्य यह शब्द है, इसको यदि वाक्य में प्रयोग करना है तो किसके साथ करना है, जैसे गांव में या गांव के बीच में। तो बीच में के लिए मैं यदि इस मध्य शब्द का प्रयोग करूंगी तो इसका षष्ठी करना है। गांव के बीच में तो षष्ठी करें, गांव में षष्ठी होगी और मध्य शब्द का प्रयोग करें इसलिए षष्ठी होती हूँ। हाँ,
गांव में करेंगे सप्तमी आएगा ना, गांव में, यहाँ पर में शब्द आया तो ये सप्तमी लगेगी, लेकिन इस बीच के लिए ये मध्य शब्द यूज करते तो सप्तमी षष्ठी होती है। गांव के बीच में इस तरह। मैं लास्ट में आ रहा है इसमें, और यदि ये बीच में आता में। हाँ, तो इसका मध्य शब्द का प्रयोग करते में इसका क्या होगा, तो इसकी षष्ठी लगेगी। और ये तुलनात्मक शब्द ये भी तो सब में आ रहे हैं, पंचमी में भी छठवीं में भी तुलनात्मक, राम का देव के साथ संबंध, तुलनात्मक शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है, उधर तृतीया विभक्ति में भी वहाँ भी वो दोनों बहुत बताया था मैंने, वहाँ उस टाइम भी बताया था, तुल्य अर्थ में दोनों शब्द वो होते हैं। बहुत जगह से के दो दो लगते हैं, अपने को पता चलना चाहिए कि सही है, पढ़ने से इतना ही। यदि आपने को लिखना आना ऐसा नहीं है, लिखना आए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको कम से कम जो लिखा है शास्त्र के शब्द या शास्त्र में जो वाक्य लिखा है उसका अर्थ समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं। हमको ना विद्वान बनना है संस्कृत का, ना बहुत बड़े ग्रंथ लिखने हैं, लेकिन जो पढ़ रहे कम से कम जो शास्त्र की भाषा अपनी है वो शास्त्र की भाषा समझ में उसका भाव पकड़ सके हम, इसलिए हम पढ़ रहे। नहीं तो ऐसे तो हम हिंदी सब है ही लिखा हुआ, क्यों नहीं हिंदी से हम पढ़ सकते हैं। यदि हमको संस्कृत पढ़ना आ जाएगा तो नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। आपने देखा हमने कभी भी नीचे का पढ़ते हैं क्या, क्यों? क्योंकि हमको मूल भाषा समझ में आ रही है, और आचार्य ने जो मूल लिखा है तो हम कन्फर्म रहते उस चीज़ के लिए कि नहीं आचार्यों ने ऐसा ही कहा है। ही कब लगेगा, जब हमने खुद पढ़ा होगा तो लगाएंगे। यदि नीचे का पढ़ा होगा तो क्या पता आपको नीचे वालों ने कुछ गलती की होगी तो इसलिए वो भाषा समझ में आनी चाहिए, तो इसके लिए पढ़ना पड़ता है। आगे तो कल क्या बोला था आपको, चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के नियम एक बार उसका रिवीजन करते हैं। और आपकी परीक्षा होगी अब, आज कौन सा वार है, बुधवार है ना, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार है। का जाणार हाँ, तो शनिवार शुक्रवार में, यदि शुक्रवार आपकी एग्ज़ाम होगी फिर शुक्रवार चल सकता है ना, तो शुक्रवार, आज वार है आपका बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, दो दिन ले कम होते गए। सोमवार करेंगे फिर सबसे अच्छा, तो सोमवार को आपकी परीक्षा होगी। और उसमें हाँ, और उसमें अभी आपके कितने कहाँ तक वाक्य, द्वितीय विभक्ति तक वाक्य हो गए थे ना आपके, तो वहाँ तक यानी अभी से लेकर तृतीय विभक्ति तक जो भी वाक्य बने हैं सब आएगा प्रकरण, तो पहले से लेकर दूसरे तक उसमें सभी आपके संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, क्योंकि पहले दो आपको स्वर संधि को छोड़कर बाकी के दो संधि दी थी ना, तो आपके वो पक्के हो गए। क्या कहा ना सिलेबस में, पहले तो आपने अभी बोला था कि वो आना है कि संधि के नियम वाक्य बनाने के लिए आएंगे ना, यूज कैसे करेंगे उस संधि का, यूज करने के लिए वाक्य है, शब्द तो आपको पता ही है, और उतना ही पूछूंगी जितना पढ़ाया गया है, ज़्यादा तो पूछने वाली हूँ नहीं उसमें। तो ने पहले से अभी तक आपको अभी तक यानी तीसरे विभक्ति के जो नियम आपको लिखवाए हैं उसमें महत्वपूर्ण जो है, ऐसा मैंने उस दिन बताया था। यदि किसी को पता नहीं है तो एक बार आप देख लो कौन कौन से आने वाले हैं, द्वितीय और तृतीय विभक्ति के। एक मिनट आपको बताती हूँ, तो लो हाँ, द्वितीय विभक्ति के निकषा, समया, ये जो दिया था वह, अभित परतः, गत्यर्थक धातु, उभयतः सर्वतः, हाँ, द्विकर्मक धातु, ऐसे उसमें से द्विकर्मक कोई भी पांच करना है 12, लेकिन 5 पूछे जाएंगे उसमें से।
और उसके आगे कौन सा दिया था? अभी प्लस नहीं। नहीं वो तो नहीं, वो थोड़ा सा वो कठिन है, उसमें इतना ही। हाँ और एक आध कितने हो गए? 1 2 3 4 5। द्वितीय विभक्ति के 5-6 नियम है सिर्फ, जो आपको महत्वपूर्ण है। हाँ वो समझ में आया? नहीं वो कौन सा एक तो द्वितीय विभक्ति की व्याख्या है, जो कर्तु यत् क्रियते तत्कर्म कर्तु, वो तो है ही। उसके साथ निकषा समया ए अभित परितः गति अगत्यर्थक धातु उभयतः सर्वतः धिक उपरि उपरि अधोदह आध्यधि, ये सब आएंगे ना। हाँ उसके बाद आएगा द्विकर्मक धातु, ये सभी करो। है कितने? 12 है ना, करो सभी उसके द्वितीय विभक्ति के। द्विकर्मक धातु ये। हाँ वो हाँ हो गए, इतने हैं, 5-6 है नियम उसमें। हाँ और आगे तृतीय विभक्ति के व्याख्या, उसके बाद आएगा सह साकम सार्धम समम, कारण बोधक, यदि शरीर का किसी अंग में विकृति, विशेषण नहीं, हाँ विशेषणार्थ में, अर्थात जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वह। तुल्यार्थ वाले योग में कितने हो गए? वो 6 हो गए थे। और ये व्याख्याएं छोड़कर 2 1 2 3 4 5 व्याख्या को 5 और पृथक विना और तुल्यार्थक शब्दों के साथ द्वितीय तृतीय पंचमी, ये सब आएगा। 6 हो गए ना? तृतीय विभक्ति के 6 7 हो गए। व्याख्या को छोड़ के, व्याख्या को धरून छोड़ के 6 हो गए। 6 हो गए। तो ये 6 और वो 6, ऐसे 12 नियम द्वितीय तृतीय विभक्ति के। और बाकी के संधि के नियम आएंगे। संधि सब विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, हाँ सब आएंगे उसमें। समझ में आया? दोनों विभक्तियों के ज़्यादा नियम नहीं, 6-7 नियम ही, सभी करना नहीं है आपको। जितना करना है उतना ही आप समझो उस बात को। हाँ और संधि के नियम तीनों ही जितने हैं, शायद कुछ 20-25 नियम में सब मिलकर होते हैं, उतना आपको करना है। अब आपको जो पढ़ाया गया था षष्ठी और सप्तमी के नियम, द्वितीय में नहीं आएंगे, ऊपरी उपरिष्टात, ये तो इसमें ही आते हैं, षष्ठी का ही, षष्ठी में ही आते हैं। तो षष्ठी के नियम में आपको कल नियम बताया था। षष्ठी किसको कहा? संबंध का, यानी उस शब्द का किसके साथ संबंध है, तो संबंध को दिखाने वाले शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि राम पुस्तकम, राम की पुस्तक, तो राम का संबंध किसके साथ दिया है? पुस्तक के साथ, इसलिए रामस्य पुस्तकम। बराबर। अब यह किसका किसका संबंध दिखा सकते हैं? वहाँ पर एक उदाहरण है, स्वामी नौकर का, माता पिता इनसे उत्पन्न हुए पुत्र इत्यादिकों का, कार्य कारण आदि में से जो भी आएगा वो सब लेना है। हाँ संबंध दिखाने के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है। उसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता, जैसे प्रथम आदि विभक्तियों का होता है। आप हेतु अर्थ, हेतु नहीं दिया नहीं ना उसका, ऊपरी उपरिष्टात, पुर पुरस्तात्, अध अधस्तात्, पश्चात, अग्रे, दक्षिणतः, उत्तरतः आदि जो दिशावाचक शब्द हैं, इनके दिशावाची शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। नगर के ऊपर, नगर के आगे, नगर के नीचे, नगर के बाद, नगर के दक्षिण तरफ, हाँ ये सब इसके शब्द, इन शब्दों का प्रयोग करते समय कौन सी विभक्ति आएगी? पीछे के शब्द की षष्ठी विभक्ति आती है, द्वितीय नहीं आती। ये ऊपरी उपरिष्टात द्वितीय के साथ नहीं आए हैं।
वहाँ तो अलग है, उभयतः सर्वतः धिक उपरि उपरि या उपरी उपरिष्टात है, वहाँ उपरी उपरी है, ऊपर ऊपर, और वहाँ नीचे नीचे, बीच में, अध्यधि, अलग अलग शब्द हैं। जैसे आप बीच में के लिए बहुत सारे शब्द, जैसे अध्यधि लेंगे, अध्यधि, अध्यधि लिखेंगे तो यहाँ द्वितीय विभक्ति लिखनी पड़ेगी पीछे की शब्द की। और यदि मध्य लिखना है आपको तो षष्ठी विभक्ति लिखनी पड़ेगी। और मध्य में यानी बीच में, हाँ, ग्राम, ग्राम के बीच में ऐसा शब्द है। अब उसको आप अध्यधि लिखेंगे तो द्वितीय लिखनी पड़ेगी, ग्रामम्य अध्यधि, ग्रामम अध्यधि, हाँ। और षष्ठी लिखना है तो ग्रामस्य मध्य। दोनों में अंतर समझ में आया? जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ग्रामस्य, ये अध्यधि शब्द का प्रयोग करना है। गांव के बीच में, अभी बीच में के लिए गांव के बीच में, अब इसके लिए दो शब्द प्रयोग करना है मुझे, अध्यधि और मध्य। अब यदि अध्यधि का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए आएगा ग्रामम अध्यधि, और ये मध्य प्रयोग कर रहे हैं आप तो ग्रामस्य मध्य। विभक्तियां बदल जाएगी, समझ में? के बीच में हाँ, तो अध्यधि शब्द लिखते हैं। और हिंदी का सेंटेंस नहीं चेंज होगा तो इसमें ना, हिंदी का सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन संस्कृत का चेंज होता है। अत्यधि लिखते हैं तो गांव के बीच, मतलब द्वितीय विभक्ति, और ग्रामस्य लिखते हैं तो मध्य लिखते हैं तो षष्ठी विभक्ति। इस प्रकार वो जो नियम है वो नियम आपको समझने पड़ेंगे। इसलिए मैंने 6 ही नियम आपको अभी याद करने के लिए या परीक्षा के लिए बताए हैं। वो जो महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं या अपने शास्त्र में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उनको ही दिया है। तो आप ये थोड़ा सा उसको आपको देखना पड़ेगा। ये समझ में आया? आगे आगे कौन सा नियम दिया था? कृते मध्य समक्षम अंतरे अंत पारे आदो के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? षष्ठी विभक्ति करनी पड़ेगी। समझ में आया? अब बहुतों में से एक छांटने के अर्थ में, जैसे कवियों में यह कवि श्रेष्ठ है, इन विद्यार्थियों में यह विद्यार्थी होशियार है, हाँ, तो इन पुस्तकों में यह पुस्तक सर्वोत्तम है, ऐसा जब कहेंगे ना तो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना रहता है। समझ में? जैसे ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं सभी लोगों में जो अच्छी तरह से परीक्षा में पास होंगे वो अच्छे लोग हैं, तो इसके लिए जो आएंगे सभी में से किसी को छांट रहे हो आप, हाँ, अलग कर रहे हो, तो उसको षष्ठी या सप्तमी भी आती है, दोनों भी विभक्ति आती हैं। षष्ठी में लगेगी और सप्तमी में भी लगती है। और कौन सा नियम दिया था? दूर या समीपवाची शब्दों के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी या पंचमी विभक्ति होती है। दोराची माझ्यात कुठं लिहिलंय? तुलनात्मक वाले, हाँ, वो वही द्वितीय विभक्ति में है। द्वितीय में भी है वही तुल्य। हाँ, तुल्य, सदृश, समः, समम, इनके साथ षष्ठी और तृतीया दोनों भी होते हैं। हो गया? इतने नियम लिखे थे शायद, 5-6 नियम है ना, तो ये महत्वपूर्ण है, इनको अभी याद करो। जैसे जब आएगा दूसरा प्रकरण तब समझाया जाएगा। हाँ, अब सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति किसमें होती है? सप्तमी आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। हाँ, तो आधार
कितने प्रकार का है? आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक यानी संयोग संबंध वाला। हाँ, तो जैसे ही मैंने यह डस्टर इस टेबल पर रखा, उत्कर्ष ते सोडून दे, क्लास चालू आहे काय? जा तू बाहेर, जा तू पुढे। जैसे ही मैंने क्या किया, इस टेबल पर मैंने पुस्तक रखी है। हाँ, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का जो संयोग है, इकडे दाखव माझ्याकडे। हाँ, इन दोनों का जो है संबंध, उसको कहते हैं औपश्लेषिक। इन दोनों का, इस पुस्तक का, इस नोटबुक का, इस टेबल का जो कौन सा संबंध है? औपश्लेषिक। या मैंने यह डस्टर इस टेबल पर रखी, ये जो हो गया इसको कहते हैं औपश्लेषिक। जैसे ना गुरु आसन पर बैठते हैं, तो आसन और गुरु इनका संबंध हुआ, तो जो बैठ रहा है उसकी सप्तमी विभक्ति होगी। हाँ, तो यानी ये इनका संयोग संबंध दिखाने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है आधार अर्थ में, अधिकरण जैसे। हाँ, आगे कहा विषय में, किसके विषय में पढ़ रहे हो आप, ऐसा पूछते हैं ना हम, क्या पढ़ रहे हो, यानी कौन सा विषय पढ़ रहे हो, तो उसमें सप्तमी विभक्ति करते। जैसे संस्कृत, आप क्या पढ़ रहे हो, तो संस्कृत के संबंध में, विषय में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो संस्कृत की आएगी सप्तमी। हाँ, तो हो गया। आगे कहा अभिव्यापक, जैसे गुड़ में मीठापना व्याप कर रहता है। अलग है क्या दोनों वस्तुएं हैं, गुड़ और मीठापना, या उष्णता और अग्नि। अग्नि में उष्णता पूर्ण तरीके से व्याप कर रहती है, इसको कहते हैं अगुण गुणी में अभिव्यापक संबंध होता है। जैसे जीव में ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण पूरा जीव में व्याप कर रहा ना, तो इसको कहते हैं अभिव्यापक, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। बराबर। आप इसलिए उदाहरण भी कल दिए थे, जैसे आसने उपविशति, वह आसन पर बैठता है, तो आसन हो गया, आसन तो उसका और आसन का क्या हो गया, वो आसन पर बैठ रहा है ना, तो दोनों का कौन सा संबंध हो गया, संयोग संबंध है। तो इसको जिसके आधार से बैठ रहा है उसकी सप्तमी विभक्ति हुई। आगे हो गया। आगे विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। बहुतों में से छांटने के लिए वो तो नियम षष्ठी में बताया था। छः सात नियम। आगे कौन सा नियम है? जब एक कार्य होने पर दूसरा कार्य। हाँ, जब एक कार्य के हो जाने पर दूसरा कार्य का होना, लगवाए, अब बाद में जो लिखा है उनसे ले लेना आप। ये पंचमी के है। बाद में दिखाओ आप। हाँ, तो ये जब एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य करते हैं। जैसे कल उदाहरण क्या दिया था कि मैं खाना खाने के बाद सो गई, तो 2 क्रियाएं हो गई ना। तो वहाँ पर जब हम क्या करते हैं कि पहले इसमें जो क्रिया है उसमें सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य आपको आएंगे आगे जाकर। हाँ, तो वहाँ पर आपको समझाएंगे वापस। अब भी समझना कि जब पहला कार्य होकर दूसरा काम करते हैं तो पहले कार्य में सप्तमी विभक्ति होती है। बस तो इतना। पहले कार्य में सप्तमी लेंगे तो दूसरे कार्य में कौन से? तो सामान्य जैसा है वैसा लेना पड़ेगा उसको। हो गए ना, इतने लिए थे, 3-4 ही नियम दिए थे सप्तमी के। तो अब इसको आपको शब्द याद करने के लिए कल बोला गया था, तो आपने किया होगा। तो पहले शब्द बोलो। अवकाश, जगह। आचार, आचरण। खंग, खड़ग, तलवार। ग्रीष्म,
गर्मी। चंद्र चंद्र वो तो सही है। धनपति ही कुबेर। कुबेर। कुबेर का सेवक, है ना? हम्म, कुबेर का सेवक, हाँ। निधि ही संचय, संचय। धनिक धन का मतलब धन का धन नहीं, हाँ धर्म, धनवान। धनवान। पालक पालक पालन, पालन पालन करता है नहीं, क्या करता है वो? सेवक। रक्षण करता। पालन, पालन, प्रसाद प्रसाद मतलब सरोवर नहीं, प्रसाद मतलब बताती हूँ राजमहल। प्रासादेव। प्रसाद प्रसाद प्रसाद। कृपा मेहरबान करो। नोटबुक बंद करो। यक्षः 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 यक्ष मतलब देवता नहीं, यक्ष मतलब राक्षस। किनका सेवक? देव, कुबेर का सेवक, कुबेर का सेवक। असं येणार तर असं कसं येणार मग? केलने व्यवस्थित त्याचा अर्थ। हां, वासः निवासी स्थान। निवासस्थान। वृषः बैल, बैल। श्वापद बैल बैल। वृष वृष। आप ऋष बोलते, ऋष। वृषः वृ बोलते हम, आप व्री री बोलते, व्री हिंदी में। तो वृषः या वृषभ दोनों भी बैल अर्थ होता। आगे श्वापदः श्वापदः श्वापदः। जानवर, हाँ, जानवर। सुमंत्रः सुमंत्रा मतलब सबसे लास्ट का है। सुमंत्रा मतलब मान। किसका सारथी? राम का सारथी का नाम है वो। ये इधर से नहीं, इधर से अभी ये पूछ रहे ना आगे के। अभी बहुत अच्छे से याद नहीं क्यों नहीं किए? किए थे। अच्छा, हाँ नहीं किए थे। चित्तम। अंतकरण, प्रमाणम। प्रमाण मतलब प्रूफ। क्योंकि अंग्रेजी का नहीं है, हिंदी का बता। क्या बोलते? साक्षी। साक्षी। हाँ। युद्धम। संग्राम, यूथम। हम भूल गए याद यूथम जन का है, जानवरों का क्या होता है? समूह। जानवरों को समूह नहीं सिर्फ समूह है। आप हिंट दिया मैंने, जानवरों का क्या होता है ऐसा तो करके। काफी आसान था, मतलब भी समूह। हाँ, वो भी यहाँ पर यूथ दिया है। लांगुलम। लांगुल क्या होती है? भैंस का क्या होता है पीछे का? पूंछ। ये देखो, सब हिंट देना पड़ता है। हाँ, वैरम ये पक्का पता है। शत्रु। हरम्यम। आपके उधर ही बोला जाता है, हमारे वो शब्द ही नहीं बोलते, हमारे अलग शब्द है उसके लिए। पूर्वीचे काय असायचे गावात? हवेली। सरपंचाचा हवेली। हवेली। हवेली सरपंचाचा हवेली। हवेली हिंदी में बोलते, मराठी में सरपंचाचा काय असायचं पूर्वी? मोठ्या मोठ्या पाटलांचा वाडा। सरपंचाचा वाडा। हो, हमारे यहाँ एक गौंडर गौंडर म्हणते थे। गंडवाड़, वाड़ा वाड़ा शब्द है मराठी में उसके लिए, हवेली के लिए। और रचनाएं अलग रहती थी। चलो आगे।
हिमम बर्फ बर्फ। अब इधर से उजाला उजाला, उजाला मैं बताती हूँ, प्रकाश। बंद करो, चीटिंग नहीं करनी। का निमित्त, निमित्त के लिए कौन सा शब्द आता है? कारण। घी के लिए ये आता है। बोलना, भाषण। क्या करते हैं हम? मैं क्या कर रही हूँ? वचनम। वचन नहीं बोलना। परीक्षा लेने वाली, इसलिए मैं विभक्ति के लिए याद कर दी थी। नहीं। मंडे को है तो पेपर। हाँ, बढ़ाया मैंने। आप टेंशन ले रहे थे ना, इसलिए ज़्यादा दिन दिया आपको यहाँ आज पर। आज कौन सा दिन? अच्छा, अब आज ही लेनी थी एग्ज़ाम, लेकिन अभी पोस्टपोन कर दिया क्योंकि आपको टाइम दिया है अभी पूरा करने के लिए। तो एक पेपर दे लेना तब जैसे कल नहीं, ये तो आगे भाग रही इसलिए तो ले रही है। आगे चलो। संचय, दीदी शूरता का कार्य, पराक्रम पराक्रम। धनवान, धनम, वो हिंदी शब्द बोलो, संस्कृत बोलो अब। धनिक। रक्षण करता। हाँ, पीछे के याद आते हैं, अब यहाँ के याद नहीं आएंगे। जनक हाँ, पालक। आचरण, बर्ताव। संस्कृत शब्द बोलना है। आचरण तो आचरण संस्कृत। आचार हो, आचार्य आचार हो, आचार्य तो आचार्य हो जाते हैं। आचार हो। आचार्य और आचार्य में फर्क है ना, यहाँ आचार्य है। तो ये कौन सी आचार्य है? फिर ये आचार्य आचार मतलब विचार। आचार, आचरण। आचरण। बर्ताव। तलवार के लिए कौन सा शब्द है? खड्ग। खंग आता है वैसे तो। ये तलवार जैसी होती है कि खड़ूस, उसको खड़ूस। पूंछ के लिए कौन सा शब्द है? लांगुली। लांगुलम। लांगुलम हवेली के लिए? हवेली के लिए हरम्यम। हरम्यम। अभी पूछा था। शोभा, अच्छा लगना, क्या बोलते हैं? कितना अच्छा है ये, कितना नाइस के लिए प्रतिशब्द बोलो संस्कृत का। अच्छा, संस्कृत का बोलो ना। बहुत अच्छा है। कितना, वातावरण कितना, नहीं, सुंदर। सौंदर्यम। सौंदर्यम चरित्र, चारित्रम। चरितम। चरित्रम। विशेषण। आह्लादक, आनंद आनंदकारक। गरिहम, ये नहीं पढ़े मैंने। गरिहम, आपने पूछा था इसका अर्थ। निंदनीय, निंदा का पात्र। चंड, गहरा है नहीं, निंदनीय ने निंदा का पात्र। गहरा ना। गरिहम बोलना उसको। गरिहम। दीर्घ, कितना दीर्घ है? लंबा। प्रथम, प्रशस्य, स्तुति करनी, स्तुति योग्य। ये सब कहाँ लिखी? मेरे पास प्रशस्ति वगैरह नहीं लिखी। लवन, लिख, मुझे क्या पता। लवन यानी लवन, नमक कैसा होता है? खारा। श्रेष्ठ, क्या बताया? स्तुति योग्य। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, उत्तम।
उप प्लस विष उपविशति रहना बैठना बैठना। क्षम क्षाम क्षाम्यति ये क्या है, ये सब क्या है? और शांत होना क्षम 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 क्षमा क्षमा करना। ये तो मैंने सब नहीं लिखा, ये क्या लिखा है? उप प्लस विषय दिए थे नहीं कल, लिखो, नहीं लिखा होगा तो ही लिखो आप। ये क्या है? लिखवाए थे कल। धातु। उप प्लस विषय ने बैठना, ये लिखवाए पूरे हैं आपके पास। क्षम क्षाम क्षमा करना। प्र प्लस रूह बढ़ना। हो गए, 3 ही लिखे थे। और क्व यानी अब अव्यय आता है, क्व यानी कहाँ पर, कोठे। मराठीमध्ये काय येणार, कोठे। कोठे या हिंदीमध्ये येते कहाँ पर। को म्हणजे कोठे, उप प्लस विष म्हणजे बसणे, प्र प्लस रुह यानी बढ़ना, उत्पन्न होना, और क्षम क्षाम क्षाम्यति क्षमा करना। अब वाक्य करणे आपको। सप्तमी के लिए हम तेवढंच बस, तेवढंच करा तेच। अब वाक्य बनाने हैं संस्कृत के हिंदी। हाँ, दोनों के भी आएंगे। षष्ठी सप्तमी। नराणाम पालकः बैठने पढ़ना उत्पन्न करने की प्र प्लस रुह नराणाम पालको नृपः। कर्ता कौन है, कर्ता की विभक्ति प्रथमा प्रथमा। प्रथमा का कितना, एक कौन सा वचन आएगा, एक वचन है ना। मूल शब्द क्या है इसका, नृप। अब इसमें क्रियापद है, क्रियापद कौन सा है, हाँ, पालन क्रियापद नहीं है, क्रियापद है नहीं है। क्रियापद नहीं है तो आस या भवती लगाना वहां पर। हाँ हाँ, आप यहाँ पर वो दिखा है तो क्या होगा, षष्ठी सप्तमी दोनों। को लिखा है तो उसकी द्वितीय होगी। संधि विग्रह करो पहले। पालक हाँ, विसर्ग तो पालक विसर्ग आएगा, उस विसर्ग का वो बनेगा। इस विसर्ग का वो बना है। आगे अब ये पालक क्या है, पालक शब्द मूल शब्द इसका क्या हो गया, पालक कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। पालक होच आहे ना। पालक, मूल शब्द पालक ही है। कौन से वचन का, प्रथमा विभक्ति का, यह भी एक वचन है। अब यहाँ पर नरा नाम, तो मूल शब्द क्या है, नरह है। उस नरह शब्द की कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, ये मूल शब्द खोजा तो नरा नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। नरः नरो नराः, प्रथमा नरम नरो नरा, द्वितीया नरेन नराभ्याम नराय नराभ्याम नरेभ्यः, चतुर्थी नरेभ्यः, पंचमी नरस्य नरानाम। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो यहाँ नरानाम है। नरानाम पालकः, पालकः नृपः, संधि विग्रह करके वाक्य बना। अब यहाँ क्या होगा, अब ये षष्ठी है ना, इस षष्ठी का संबंध किसके साथ होगा, देखो पालक। कैसे समझ में आया, कैसे समझ में आया, पालक मतलब पालनहारा, पालन करता। पालन करता है
हाँ, तो इसका तो पहले इसको ले लो, राजा। अब इसका आएगा ना, नर यानी मनुष्य, मनुष्यों, कितने मनुष्य हैं? बहुत सारे हैं। मनुष्यों का है, पालन करता है। मनुष्यों का पालन करता है, या ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। आपको ऐसा लगे दो दो करता आ गए इसमें, तो मनुष्यों का पालन करता यानी राजा होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, षष्ठी विभक्ति तो इसकी है ना, जैसे व्याख्याएं बनाते हैं ना, राजा किसको कहते हैं? जो मनुष्यों को पालन करता है। और वैसे भी अपन इसमें दो दो कर्ता कैसे मानेंगे, क्योंकि ये निपात तो एक वचन है, तो इसको कर्ता मानते तो दोनों भी एक वचन ही है ना। हैं। पालक से हाँ, तो इसका अर्थ है क्या हो गया? राजा किसको कहते हैं? जो मनुष्यों को पालन करता है उसको राजा कहते हैं। तो ऐसा जब अब बहुत सारे उदाहरण ऐसे आएंगे, हाँ समझ में आए, इसलिए वहाँ पर एक वचन हो सकता है व्याख्या करते समय। हाँ, तो ऐसा भी लिखा तो चलेगा, यानी राजा मनुष्यों का पालन करता राजा होता है। व्याख्या ही बनी ना वो, इसलिए दो करते आए तो भी इसमें कुछ ये वाक्य गलत है ऐसा मत समझना। ऐसा भी लिख सकते कि पालन करता मनुष्यों का राजा है। हाँ, नहीं, मनुष्यों को पालन करने वाला राजा होता है। राजा पालन करता नहीं। इस मनुष्यों का संबंध राजा के साथ है क्या? मनुष्यों का राजा ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसका संबंध इसके साथ है ना। मनुष्यों का जो पालन करता है वह राजा होता है। ये इतना बड़ा वाक्य नहीं लिखना है, तो राजा मनुष्यों का पालन करता है ऐसा लिखो तो भी चलता है। व्याख्याएं जब करते हैं तब यहाँ पर ये विभक्ति का एक वचन दो बार, यानी प्रथमा विभक्ति दो बार आ सकती है। मतलब किसका संबंध किससे है ये देखना है ना। इस षष्ठी का संबंध किसके साथ है? पालक के साथ है कि राजा के साथ है? ये कहीं भी रहेगा। अभी तो यहाँ पर आगे पीछे इतना ही ले रहे हैं, 4 लाइन है संस्कृत के, षष्ठी पढ़ी है तो उसका संबंध देखना चाहिए कि कहाँ पर लग रहा है, वो किसके साथ संबंध है उसका। हाँ, जहाँ पालन करता है ये संबंध करते हैं, और इसका संबंध किससे है? मनुष्यों के साथ है। किसका पालन कर रहा है वो? मनुष्यों का। कौन कर रहा है? राजा करता गया। पालन करता किसका पालन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो कौन जब प्रश्न पूछेंगे तब राजा आएगा, बराबर। हाँ, समझ आगे। ये लिखो, मनुष्यों का पालन करता है, मालूम मनुष्यों का पालन करता होता है ऐसा भी लिखो तो चलता है। मनुष्यों का पालन राजा करता है। हाँ, मनुष्यों का पालन करता राजा है। पालन करता एक शब्द है ना, इस पालक का अर्थ क्या है? पालन करने वाला। नहीं, पालन करता में नहीं ऐसे लगे, तो आप ऐसा भी लिखो कि मनुष्यों का पालन करने वाला राजा होता। लिखा ना पालक को, तो उसकी अपन ने पंचमी विभक्ति में पालिका लिख लिया है ना। पंचमी का है, सॉरी, एक विभक्ति प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिख लिया पालिका। व्यंजन है तो विसर्ग का वो हुआ। नहीं, सभी का प्रश्न रहता है ना, दो करता, एक वाक्य में दो करते नहीं हो सकते हैं, एक ही करता, एक वाक्य का एक ही करता होता है। लेकिन जब व्याख्या एक की जाती है तो वहां पर आता है विशेषण जैसा काम करता है वो। इसलिए पहले मनुष्यों का पालन करने वाला राजा होता है ऐसा लिखा तो भी चलता है, इसलिए पहले संधि विग्रह करके ही अर्थ करना है। हाँ, हो गया। आगे पहले संधि विग्रह करो। दूसरा वाक्य क्या है? समुद्रस्य जलम लवणम। समुद्रस्य, यहाँ पर संधि कुछ नहीं है, नहीं इसमें। जलम लवणम, आप इस समुद्रस्य षष्ठी है ना, षष्ठी का संबंध किसके साथ आएगा? कैसे समझ में आया? लवण तो खारे के साथ क्या संबंध है? हाँ, इस प्रकार वो षष्ठी का संबंध देखना। आपका ही प्रश्न था ना, षष्ठी का संबंध अन्य के साथ किसी और क्रियापद के साथ नहीं होता है,
यदि यहाँ पर अस्थिर में रखती हूँ, नहीं है तो वो समझना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो समुद्र का है, क्या है, तो इसका षष्ठी का संबंध आएगा क्या इसके साथ? नहीं, इसलिए क्रियापद के साथ षष्ठी का संबंध कभी नहीं आता है। यदि षष्ठी में बीच में क्या लगाना है? से लगाना है, काकी के, काकी की लगाना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? से लगाते हैं बीच में। नहीं, सप्तमी में बीच में लगता है। तो यहाँ पर क्या है? समुद्र का मूल शब्द क्या है? हाँ, समुद्र। जलम का मूल शब्द क्या है? जलम। लवण का मूल शब्द क्या है? लवण। यह क्या है? विशेषण है ना। लवण ये क्या है? ये अभी है, अस्थि है नहीं आपके इसमें वाक्य में। ये हो गया विशेषण। किसका विशेषण है लवण? जल का है ना। तो मैंने पहले विशेषण का स्वरूप बताते समय बताया था कि जिसका विशेषण, किसका विशेषण है? लवण, जल का है। तो जल ये नपुंसकलिंगी है ना, तो ये लवण भी नपुंसकलिंगी बना। ये एक वचन है तो लवण भी एक वचन बना। विभक्ति एक, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो जिसका विशेषण होता है उसका ही लिंग वचन विभक्ति इस विशेषण को लगती है। हाँ, तो यह क्या हुआ? समुद्र। अभी समुद्र के लिए, षष्ठी के लिए कौन सा प्रत्यय हिंदी में? का, की, के। और ये पानी है ना, ये कर्ता। कौन खा रहा है? पानी, यानी पानी हो गया कर्ता। कर्ता में कुछ लगता नहीं है और ये इसका विशेषण है। तो यहाँ पर क्या आएगा? समुद्र। समुद्र का जल, एकाकी में से समुद्र का जल खारा है। तो दीदी इधर तो समुद्र का लगाया तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आ गया होगा काटना। क्या बोल रहे थे आप? वो तो कर कुछ नहीं, अब तो का लगाना समुद्र का, तो वो वैसे विभक्ति हो गई। तो यहाँ पर समुद्र का लगा ना। अभी ये बस बहुत टिपिकल रहेगा वो खोजना, क्योंकि उधर वो द्वितीय विभक्ति में का की लगता है। तो का की कब लगता है? वैसे मैंने पहले बताया था। जब वो करता किसी को चाहता हो। नहीं, का की के कब लगेगा? जब रक्षण करना, पूजन करना, ऐसे दो शब्द आएंगे ना। कोई क्रिया कर रहा हो तो। रक्षण करना, पूजन करना। पूजता है, पूजना और पूजन करना से दो धातु आते हैं ना। तो पूजता है, पूजना ही ऐसा अर्थ। यदि क्या बोलते हैं हिंदी में? मराठी में हम दो कर सकते। राम पूजता है, पूजा करता ही भाव है, लेकिन पूजन करना ऐसा लिखना नहीं। मुझे सिर्फ इसका पूजता है यानी पूजन करता है। दोनों का अर्थ एक ही अलग है। पूजन करता है। अब ऐसा जब लिखना है कर्ता के साथ पूजन शब्द, तब काकी के कर्म को लगता है। और यहाँ पर यदि पूजता ऐसा लिखेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर षष्ठी ने, यहाँ पर राम पूजता है ऐसे। राम पूजता है, राम देवों का पूजता है। हाँ, राम को पूजता है, राम को पूजता है। को लगा यहाँ पर, जो इसमें लगता है। द्वितीया को प्रत्यय है ना हिंदी में। राम को पूजता है। और यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राम की पूजा करता है। अच्छा, षष्ठी में लिखेंगे तो राम की पूजन करता है। षष्ठी में नहीं, वहाँ द्वितीया ही है वो, लेकिन ये पूजन करता है। ऐसा दो शब्द जब आते हैं तो की लगता है। की लगा तो भी तो हाँ, द्वितीया ही करना है। क्यों उसका कारण बता रही है ना। तो दोनों द्वितीया ही करनी है, लेकिन यहाँ षष्ठी ऐसा लगता है कि यहाँ षष्ठी होनी चाहिए। राम का पूजन करता तो हम क्या करेंगे? जैसे दो वाक्य है, राम को पूजता है,
इसको एक संस्कृत बनाओ पहले। अब इसी को क्या रामम षष्ठी विभक्ति में लिखो। पूजयति। रामम पूजयति, इसका अर्थ करना है मुझे। राम की पूजा करता है। अब राम की पूजा करता है, और इसी का मैंने राम को पूजता है, राम को पूजता है। तो भी द्वितीया हो गई। हाँ, दोनों में द्वितीया हो गई। दोनों में द्वितीय को की लगाए तो षष्ठी नहीं करनी है, वहां पर द्वितीया ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पर मैंने पूजा करना ऐसा शब्द लिखा है, इसलिए। यदि ऐसा लिखते तो को करते यहाँ पर, लेकिन ऐसे दो दो, रक्षण करना, पूजा करना, भक्षण करना, एक ऐसे इसके साथ जो करने हैं तो वहाँ पर की लगता है, लेकिन वो षष्ठी नहीं है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि षष्ठी का इस क्रियापद के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। अच्छा, तो सीधा सीधा अर्थ ये लेना है कि उसका तो डायरेक्ट संबंध हो रहा है राम का पूजा करने से, है ना। लेकिन षष्ठी में क्या होता है कि डायरेक्ट क्रिया से संबंध नहीं होता है, बस इतना ही समझना है। समुद्र का पानी खा रहा है, तो क्रिया ही नहीं है। क्रिया है यह क्रिया है, लेकिन इसका संबंध है के साथ है क्या? समुद्र का डायरेक्ट नहीं हो सकता है। हाँ, डायरेक्ट संबंध। हाँ बराबर, डायरेक्ट संबंध देखना है इसमें। समझ में आया? आगे देवस्य प्रसादेन जीवामि। कर्ता कौन है? यहाँ पर नहीं है वाक्य में, और मी है। मी का कर्ता कौन है? अहम। तो अहम पहले लिखो, यहाँ संधि कुछ है नहीं है, सरल वाक्य है। मैं, मूल शब्द है देवः, इसका मूल शब्द क्या है? प्रसादः, और यह मूल शब्द है जीव। अभी रुको, जीव मूल धातु है, प्रथम गण का है। हाँ, आप रे देव शब्द की, इस देव शब्द की है कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। और ये प्रसाद शब्द की प्रसादेन कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रसादः, प्रसादो, प्रसादः, सब बोलना उसको। प्रसादम, प्रसादो, प्रसादान और प्रसादेन, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन। त्रेकर्ता कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? जीवामी, उत्तम पुरुष का एक वचन। देव यानी देव, देव का अर्थ प्रसाद यानी कृपा, और जीव यानी जीना, और यह मैं का अर्थ हम मैं ही आएगा यहाँ पर। मैं समझ में सभी क्या 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 अर्थ? पहले तो मूल शब्द निकाला, फिर उनकी विभक्ति कौन सी वो निकाली। हाँ, अब इस विभक्ति षष्ठी विभक्ति को की प्रत्यय लगता है सामान्य। अब देखो, हाँ, आप तृतीया के लिए कौन सा हिंदी का प्रत्यय है? के द्वारा या से, दोनों भी आते हैं। हाँ, तृतीया विभक्ति है ना, के द्वारा मैं अभी लिख रही हूँ, बराबर। अब इन शब्दों को लगाओ तो मैं, अब देव से है ना, तो क्या आएगा? देव की, एक के द्वारा या यहाँ पर से, देव की कृपा से जीता हूँ। अब यहाँ पर शीर्ष षष्ठी का संबंध किसके साथ आया? इस षष्ठी का संबंध किसके आया? जीने के साथ, कृपा के साथ। इसका संबंध कृपा के साथ है। हूँ के जीता हूँ, देव की कृपा, देव की जीता हूँ क्या?
तो किसके साथ आया इसका संबंध? कृपा से आया। जीता हूं के साथ नहीं, क्रिया है वो क्रिया के साथ षष्ठी का संबंध नहीं आता है। हाँ, तो समझ में आया? मूल शब्द देव, प्रसाद, जीव। यह देव शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। प्रसाद यह तृतीया विभक्ति का एक वचन है। षष्ठी के लिए की प्रत्यय लगता है सामान्य, और तृतीया विभक्ति के लिए के द्वारा या से लगता है। हाँ? तो यहाँ आप लगाओ, मैं देव की कृपा के द्वारा या कृपा से जीता हूँ। तो ये सब पूरा करना पड़ेगा अभी आपको। आगे हो गया? ये यहाँ के काकी किया है ना, काकी के लेकिन मैंने अभी की लिया है, ज़्यादातर की ही आता है, वैसे का भी आता है लेकिन बहुत कम। देव की कृपा से, यहाँ पर कौन सा शब्द है उसके ऊपर काकी के लगता है। हो गया? आगे का वाक्य ये जिनको लिखना है लिखो। हाँ? शास्त्राणां तत्वं, शास्त्राणां तत्वं प्रज्ञो या प्रज्ञो बोधति। यहाँ तो संधि कुछ है क्या? शास्त्राणां में नहीं है, तत्व में नहीं है, यहाँ पर तो दिख रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर विसर्ग होगा, तो विसर्ग लिखो पहले। शास्त्राणां तत्वं प्रज्ञः बोधति। अब यहाँ पर शास्त्राणां क्या मूल शब्द क्या है? शास्त्रम। तत्व के लिए तत्वम, प्रज्ञ के लिए प्रज्ञ ही आता है। और यहाँ पर मूल शब्द क्या है? बोध। बुध शब्द आता है, बुध का बोध बनता है। कौन से गण का है? शास्त्र के लिए क्या शब्द आया? शास्त्र का अर्थ शास्त्र लिखो चलता है। तत्व के लिए तत्व शब्द रखा तो भी चलता है। प्रज्ञ यानी सुज्ञ मनुष्य, बुध यानी जानना समझना। हो गए? प्रत्येक शब्द का अर्थ हो गया ना। शास्त्र के लिए शास्त्र शब्द है, तत्व के लिए तत्व, प्रज्ञ के लिए सुज्ञ मनुष्य और बुध के लिए जानना। अब ये शास्त्रम इस शब्द का एक कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? शास्त्रम, शास्त्रे, शास्त्राणि, प्रथमा, शास्त्रम, शास्त्रे। बहुवचन, तो षष्ठी विभक्ति हो गई ना, ये पहले लिखना चाहिए था यहाँ पर। अच्छा ठीक है, यहाँ लिखती हूँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो अब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन नहीं है, प्रथमा विभक्ति का और द्वितीय विभक्ति का एक वचन, यहाँ पर कर्म लेना है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन और ये आएगा आपका कर्ता, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और ये कौन से विभक्ति, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का एक वचन। समझ में आया सब? अब यहाँ पर क्या है? बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या लिखना है? काकी के जो में लगता है वो लगाओ। नहीं, आप शास्त्रों की आएगा ना, बहुत सारे हैं, या शास्त्रों का। यहाँ पर कौन सा है? तत्व शब्द है। अब वहाँ पर वो शास्त्रों का तत्व, सुज्ञ मनुष्य, इसको पहले लिया तो भी चलता है। ये प्रथमा विभक्ति किसकी है? वो करता है।
तो सुज्ञ मनुष्य शास्त्रों का तत्व को जानता है, तत्व जानता है, दोनों भी चलता है। करण हुआ है, करण षष्ठी विभक्ति मतलब करण हाँ, संबंध। करण तो तृतीया होती है, साधक तमम करणम। भूल गए क्या? अभी तो न्याय दीपिका पढ़ी। अगर तत्व की जगह सच्चाई थी, हाँ? तत्व की जगह सच्चाई, शास्त्रों की सच्चाई की लखना लगा। यदि सच्चाई तत्व यानी सच्चाई वहां लिखा है तो शुद्ध मनुष्य शास्त्रों की सच्चाई जानता है। जैसे शास्त्रम शब्द बोलो पहले, एक तो शास्त्रा नाम है ना, मूल शब्द निकाला तो शास्त्रम, शास्त्रे, शास्त्राणी। शास्त्र शब्द नपुंसकलिंगी है ना। नपुंसकलिंगी है ना। अकारांत नपुंसकलिंगी तो बराबर है। तो ये शास्त्र शब्द अकारांत नपुंसकलिंगी है, तो इसको बोलो पहले। शास्त्रम, शास्त्रे, शास्त्राणि प्रथमा, शास्त्रम, शास्त्रे, शास्त्राणि द्वितीया, शास्त्रेण, शास्त्राभ्याम, शास्त्रैः तृतीया, शास्त्राय, शास्त्राभ्याम, शास्त्रेभ्यः चतुर्थी, शास्त्रा, शास्त्राभ्याम, शास्त्रेभ्यः पंचमी, शास्त्रस्य, शास्त्राणाम षष्ठी। शास्त्राणाम आया ना, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अब इस षष्ठी का संबंध किसके साथ आया? तत्व के साथ आया। जानता बोध के साथ होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए इस षष्ठी का जो षष्ठी विभक्ति है उसका डायरेक्ट संबंध षष्ठी के साथ नहीं होता है, ऐसा नियम है। षष्ठी का संबंध डायरेक्ट क्रियापद के साथ नहीं होता है, किसी और शब्द के साथ होगा। जैसे यहाँ पर शास्त्रों का शब्द तत्व के साथ होता है। नहीं, तत्व जान रहा है ना शुद्ध मनुष्य। कौन जानता है? शुद्ध मनुष्य। हाँ? क्या जान रहा है? शास्त्रों का तत्व जान रहा है। समझ में आया? डायरेक्ट संबंध इसका जिसके साथ हो रहा है उसकी तो द्वितीया विभक्ति होगी, और यदि डायरेक्ट संबंध नहीं हो रहा है षष्ठी का एक शास्त्रों का षष्ठी का संबंध किसके साथ है वो देखो पहले। अब आगे के वाक्य करके लाओ। ये 10-12 वाक्य देते, फटाफट लिखो। आगे की विभक्ति के नियम वाक्य समझ में आते थे, ये पहले समझ में आए तो फिर वो कौन से मतलब? पंचमी के सीधे सीधे चतुर्थी के आ गए, षष्ठी के सीधे सीधे पंचमी के आ गए। ना ऐसा ही होता है ना, पहले जो पढ़ते हो कठिन नहीं लगता है। आप पीछे का आपको यदि बोलते हैं कि ये पंचमी चतुर्थी पूछूंगी कोई नियम तो आपको आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी वो पक्के हो गए ना, लिख लिख के, सुन सुन के। अब ये एक ही टाइम थोड़े थोड़े से करेंगे ना समझ। चलो लिखो। वीरयोः युद्धं भवति। युद्धं वीरयोः युद्धम है, ऐसा लिखा है उसको। जा क्या हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है वो। पहले यहाँ पर मूल शब्द निकालो, फिर मूल शब्द के यहाँ जैसे मूल शब्द वीर है, वीर है, यहाँ पर मूल शब्द युद्ध है, युद्धम। तो इनकी कौन सी विभक्ति है खोजो। आगे का वाक्य
वारीणाम उदधिः वारीणाम निधि वारीणाम निधिः उदधिः उदधिः आसनेषु उपविशन्ति उपविशन्ति आसनेषु उपविशन्ति गिरेः शिखरात् शिखरात् वृषः पतति कासारे कासारे ऊपर का क्या आसने आसनेषु उपविशन्ति कमलान्युद्भवति भवन्ति। ये बड़े अक्षर में इसलिए लिख रही कि आपको समझ में आए वो संधि। आसनेषु उपविशन्ति गिरेः शिखरात् वृषः पतति कासारे कमलान्युद्भवन्ति। ये संधि विग्रह निकालो, सभी संधि हो गए आपके वैसे। आसनेषु उपविशन्ति गजानां गजानां यूथं चरति गजानां यूथं चरति ग्रीष्मे ग्रीष्मे सूर्यस्य प्रकाशः प्रकाशश आएगा यहाँ पर षण्डो भवति वर्णानां वर्णानां ब्राह्मणः ब्राह्मणः श्रेष्ठः ऋषीणां वचनं प्रमाणम् शठानां शठानां चरितं गरिहं गरिहम् कवयो कवयो लोकेषु 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 वीराणां पराक्रमः
पराक्रमः प्रथयन्ति कवयो लोकेषु वीराणां पराक्रमः प्रथयन्ति। हरेः पुस्तकं क्वास्ति नगरे जनाः वसन्ति। नगरे जनाः वसन्ति। झालं का इकडचं? इधर का होगा लिखना, तो इधर देखो अभी। रामस्य पुत्रा ग्रामं गच्छन्ति। वनेषु श्वापदाः जो आपने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है इसमें दो विसर्ग नहीं आएंगे, एक तो रा का विसर्ग हो जाएगा इधर और एक यो का विसर्ग हो जाएगा। किसका? वीर यो। ए मूल शब्द लिखा है मैंने यहाँ पर, उसका कौन सी विभक्ति हो खोल के लिखना पड़ेगा आपको। अब बोलो, जब तक वीर्यो हो नहीं आता है तब तक आगे। आचार्याः करना है ना, करो ना उसका। आचार्याः शिष्याणां धर्मं कथयन्ति आएगा। मनुष्याणां मगधेन व्याधयो नश्यन्ति। रामस्य सारथिः सुमन्त्रो वनं रथं नयति। रामस्य सारथिः सुमन्त्रो वनं रथं नयति। इधर का हो गया, ऊपर का ऊपर का मिटाती हूँ तब तक। एक ही वाक्य लिखो, बाकी के 3-4 वाक्य डायरेक्ट करेंगे। चंद्रस्य प्रकाशो आह्लादको भवति। गिरिषु सिंहाः वसन्ति। हाँ, क्वास्ति।
अरिनाम सैनिकान नृपतीर यजति। ये ऊपर का एक 2 मीटर थी। आसनेषु उपविशन्ति, ये हो गया ना, ये दूसरा ही वाक्य। इसके आगे योधस्य पानौ खड्गो अस्ति। गिरेः शिखरात् वृषः पतति, हो गया ना वाक्य। गिरेः शिखरात् वृषः पतति, ये वाक्य था। और अंतिम दुर्जटौ यतीनां चित्तम् अस्ति। इकडचं दाखव, तिकडचं झालं असेल तर झालं. आता गेलंस का? म्हणजे वरचं निघून आणि खालचं. कैसे लिखते हैं? ये लागू होगा, हाँ। जैसे लिखा है, जैसे लिखा है वैसा लिखो। ये ऊपर का ही यहाँ तक, ये अंतिम वाक्य है दुर्जटी। ये आगे के वाक्य, ये हो गया ना। कासारे कमलानि उद्भवन्ति। आता बाहेर आली की हळूहळू अडकून लावायचं. लक्षात येते दास्ती लिखा है, अस्थि की का? एस बना है, अस्थि। हाँ हाँ, द्विखंड चिन्ह. द्विखंड चिन्ह हो. कितने सारे वाक्य हो गए। चलो आज की क्लास यही खत्म. दास्ती. इनका संबंध चौथी पांचवी विभक्ति से तो नहीं है। अभी तो नहीं, अभी इसके आगे सब मिक्स आएंगे वाक्य. अभी नहीं आएंगे, अभी तो बहुत सारे पढ़ने हैं, बनेंगे थोड़ी इतनी जल्दी करके, और कठिन से लग रहे हैं। बहुत सारे बज रहे हैं।